नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। ऐसे मन में बहुत बड़ा विचार आ गया कि इंसान को, लोग कहते हैं ना, कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है, तो इंसान को ज़रूर कर्मों की सज़ा मिलती है। और इंसान क्या, हम देवी देवताओं को भी अगर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं उनके द्वारा, तो उनको भी सज़ा देने के लिए भगवान मनुष्य रूप मिलता, सब कुछ मनुष्य रूप में ही है। तो भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म दिया उन लोगों को, और वो आकर उन चीज़ों को उन्होंने झेला। जैसे कि श्री राम जी हैं, उन्होंने उच्च कुल में सूर्यवंश में जन्म लिया, और श्री राजा दशरथ जो चक्रवर्ती राजा थे उनके पुत्र हुए, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए थे जबकि वो विष्णु का अवतार है, तो विष्णु भगवान के द्वारा ऐसे कुछ कर्म हो गए थे जिसकी वजह से उन्हें श्री राम का अवतार लेना पड़ा। और उन्होंने राक्षसों के वध भी करने के लिए भी जन्म लिया था, लेकिन उसी मनुष्य अवतार में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य जो किए थे विष्णु रूप में, विष्णु भगवान ने, तो उसको जो है राम के रूप में आकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली। जैसे राजा चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र होकर भी उनको वन में जाना पड़ा। वन में जाने का कारण ये भी था कि उन्होंने राक्षसों का विनाश करने के लिए भी उन्हें वन में जाना पड़ा। देवी देवता जो राक्षसों के द्वारा फंसे हुए थे उनका उद्धार करने के लिए भी उन्हें जाना पड़ा, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ ऐसे कर्म जो हुए थे जिनका कि कर्म फल भुगतने के लिए भी जाना पड़ा। फिर वहाँ जाकर उन्होंने बड़ी परेशानियाँ झेली, और सीता जी का अपहरण हुआ। जब सीता जी का अपहरण रावण करके ले गया, तो फिर सीता जी को भी वहाँ पे कष्ट हुआ, क्योंकि वो तो देवी देवता थे, वो तो भगवान हैं, फिर भी उनको ये कष्ट झेलने पड़े मनुष्य रूप में आकर। तो बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, वो बहुत सारे लोग भगवान को लेके, आजकल के बच्चे जो हैं अपने हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो चीज़ों को साइंटिफिक जानना चाहते हैं कि इनका साइंटिफिक हमको प्रूफ करके दिखाओ। और ऐसा सवाल उठना गलत भी नहीं है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को हम मन से और हृदय से नहीं मानेंगे, तो सिर्फ हमारे बड़ों के प्रेशर में अगर हम भगवान जी का नाम लें या ईश्वर को स्मरण करें तो ये गलत है। पहले हमें उस चीज़ की पूरी बात पता होनी चाहिए। तो इसलिए वो लोग प्रश्न करते हैं, और उन प्रश्नों का जवाब भी है, सभी के पास है, बस देने का तरीका होना चाहिए सही, तो उन चीज़ों को वो मानते हैं। वो आजकल बच्चे पढ़ लिख गए हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत अपनाते हैं चीज़ों में, और वैज्ञानिक रूप से इन चीज़ों को प्रूफ करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक आप लोगों को कथा सुनाती हूँ कि कितना भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो, कितने भी उसके पास सिद्धि हो, लेकिन अगर उसको अपने ईश्वर कहते हैं ना, अहंकार आ जाए, तो अगर उसको अपनी सिद्धि पे, अपने पूजा पाठ पे अहंकार आ जाए तो वो उचित नहीं है। ऐसे ही एक देवलोक में नारद ऋषि हैं, वो तीनों लोक में आते जाते भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन देवलोक में रहते हैं नारद ऋषि, और ब्रह्मचारी थे। और ब्रह्मचारी नारद जी को जो है किसी चीज़ से मोह नहीं था, और वो पूजा पाठ और नारायण भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते थे। हर समय उनके मुँह से श्रीमन नारायण नारायण ही निकलता रहता था, और उन्हें इस चीज़ का बरसों बरस तक करते रहे। फिर उन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा अहंकार हो गया कि मेरे से ज़्यादा नारायण का कोई भक्त नहीं, और मुझे कोई माया मोह नहीं है। तो प्रभु ने, कहते हैं ना, अपने हर भक्त की प्रभु परीक्षा लेते हैं। कई बार ऐसे होते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनको बहुत सारे जीवन में जब कष्ट मिलते हैं तो वो परेशान होते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी पता नहीं कितनी परीक्षा चली। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जो है ईश्वर अपने हर भक्त की परीक्षा लेता है। कहने को तो सभी लोग कह देते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, रिश्तों में भी यही बात है, लोग एक दूसरे को बोल देते हैं कि मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हूँ, मैं आपका बहुत अच्छा बेटा बेटी हूँ, या मैं आपकी बहुत अच्छी परिवार की सदस्य हूँ। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, इतना करने के बावजूद जब कोई ऐसा समय आता है, जब कोई संकट या परेशानी आती है, तो फिर परीक्षा के समय में जो लोग साथ देते हैं उन्हीं को इंसान याद रखता है, और वही सच्चे मित्र या सच्चे पुत्र या सच्चे दोस्त या सच्चे रिश्तेदार होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ईश्वर भी अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऊपरी आवरण दिखाकर तो कोई भी बोल सकता। पर नारद जी ऐसे नहीं थे, वो महामुनि थे, वो तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, उन्हें सिद्धियाँ मिली थी। वो सिर्फ श्री नारायण जी के भजन कीर्तन में लगे रहते थे हर समय, और ब्रह्मचारी भी थे। पर उनको थोड़ा सा उनके हृदय में ये गुमान आया कि मुझे कोई माया मोह से मतलब नहीं, मुझे कोई नहीं मोह सकता, मुझे सिर्फ नारायण से मतलब है, और नारायण के प्रेम में हूँ मैं, उन्हीं को मेरा जीवन, ये शरीर अर्पित है। तो उस प्रभु ने नारद जी की परीक्षा लेने के लिए एक बहुत सुंदर सी स्त्री बनाई, देवलोक से पृथ्वी लोक में एक बहुत सुंदर स्त्री बनाई,
जिस स्त्री को देखने के लिए सभी लोग उस जब वो लड़की बड़ी हुई उसका नाम मोहिनी था, और जब वो बड़ी हुई उसका मोहिनी रूप इतना खूबसूरत था कि जो देखता था उसे देखता रह जाता था और मोह जाता था उससे। पर नारद जी ने जब ये चर्चा सुनी तो बोले मुझे तो कोई मोह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। तो जब नारायण ने उनकी परीक्षा के लेने के लिए ये सब किया था, तो नारायण ने मोहिनी को उनके सामने एक दिन वो पूजा पाठ कर रहे थे तो मोहिनी कन्या को उन्होंने देखा, तो वो एकदम देखते ही रह गए। तो बोले तुम कहाँ से आई हो, मतलब उनसे तो नहीं पूछा, लेकिन उनकी जो सखी सहेलियाँ तो उनसे पूछी, तो बोले ये मंदिर जा रही हैं अभी, और ये इस नगर की राजकुमारी हैं, इनका विवाह होना है, स्वयंवर है, तो बड़े बड़े लोग आए हैं वहाँ पे, लेकिन इनके पिता की इच्छा है कि जिसको मेरी बेटी पसंद करेगी मैं उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी वो। और ये बहुत ही खूबसूरत है, तीनों लोक में इनसे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं है। तो नारायण जी तो प्रभावित हो गए थे, उनका मोह लग गया था, क्योंकि भगवान ने परीक्षा लेने के लिए किया था और नाम ही मोहिनी था, तो वो मोह हो गए। फिर वो जो है वो नहीं रोक पाए अपने आप को, तो उन्होंने सोचा कि जो उनके हृदय में भाव आए कि मैं इनसे विवाह कर सकता हूँ, मैं प्रभु से कहकर ये उनसे वरदान मांग लेता हूँ कि आप मुझे ऐसा रूप दीजिए कि जिसे देखकर मोहिनी मेरे गले में वरमाला डाल दे। तो नारद जी नारायण जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास, और उन्होंने शकुचाते शर्माते हुए भगवान विष्णु से कहा, प्रार्थना करिए उनसे। तो भगवान विष्णु बोले नारद क्या चाहिए बोलो। तो बोले कि मुझे एक कन्या है मोहिनी, जो कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, उसका स्वयंवर होना है, मुझे आप ऐसा रूप दो कि मैं जो है मुझे वो देखकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए, मुझसे प्रसन्न होकर मुझसे प्रभावित होकर मेरे गले में वरमाला डाल दे, क्योंकि उसके पिता ने यही प्रण ले रखा कि जो मेरे कन्या से ज़्यादा सुंदर होगा या जिस व्यक्ति को मेरी कन्या पसंद आएगी उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। तो भगवान विष्णु समझ गए कि ये अब मोह में आ गए हैं। अभी तक तो इन्होंने कहा था, जब मैंने इनसे पूछा था नारद तुम किसी से प्यार में या मोह में हो, प्रेम में हो संसारिक, तो बोले नहीं मुझे ना, तो मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो नारायण के अलावा किसी से काम नहीं है। तो अब ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा रूप दूंगा जिसे देखकर वो कन्या प्रभावित हो जाएंगी, तुम्हारे गले में वरमाला डाल देंगी और तुम अपनी पत्नी बना लेना उन्हें। तो जिस दिन स्वयंवर था नारद जी वहाँ गए, बैठे आराम से पूरा सीना तान के गर्व में कि नारायण ने तो हमें रूप दे दिया है सुंदर। अब वो कन्या आई, वो कन्या उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी, तो बोले कि नारायण ने इतना सुंदर रूप दिया है, आएंगी तो मेरे ही गले में वरमाला डालेंगी। वो इधर उधर चलती रही, आगे बढ़ती रही, पर नारद जी बार बार कूद के उनके सामने आते, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। तभी वहाँ पे दो गण थे शिव जी के, तो जो कि बाद में आगे कहानी है कि वो शिव जी के गण जो हैं रावण और कुंभकर्ण जो बने थे वही गण थे, वो शिव जी के वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो हंसने लगे। तो नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो। तो बोले तुम क्या करने आए हो यहाँ। तो बोले मैं यहाँ पे मोहिनी से ब्याह करने आया हूँ, मोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, क्योंकि यहाँ जितने लोग राजा राजकुमार एकत्रित थे, देवी देवता एकत्रित थे, उनमें सबसे खूबसूरत तो मैं ही हूँ। मुझे इतना तीनों लोकों में मेरा जैसा सुंदर रूप नहीं है, तो मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, इसलिए बैठा हूँ मैं यहाँ। तो वो लोग हंसने लगे। हंसी उड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो अपना रूप, तुम्हारे साथ किसी ने छल किया है, अपना रूप देखो शीशे में, या फिर वहाँ पे शीशा तो था नहीं, पानी था, तो उस पानी में उन्होंने जब अपनी छाया देखी जल में, तो उन्हें देख के बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वो बानर का रूप था। तो बड़ी शर्म भी आई और वो वहाँ से चले गए उठ के, और क्रोध में जाके भगवान विष्णु के पास गए, क्रोध में और उधर मोहिनी ने भगवान विष्णु के ही अवतार बन के आए थे जो राजकुमार, उन देव रूप में उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। इससे नारद जी को बहुत अपमान महसूस हुआ, और वो जाकर वहाँ पे नारायण के पास गए और रोने लगे, दुखी होने लगे। बोले मैं प्रभु मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आपने मुझे ये रूप दिया, और मेरे साथ इतना छल किया आपने। मैं वहाँ गया, मेरी कितनी बेइज्जती हुई, वहाँ दो गणों ने मेरा मजाक उड़ाया, और पता नहीं कितने लोगों ने हंसी उड़ाई होगी। तो अपने भक्त की ये दशा देखकर विष्णु भगवान को बुरा भी लगा, लेकिन वो कर ही कह सकते थे, क्योंकि एक बार अपने भक्त को सुधारने के लिए, उसे संवारने के लिए उसकी परीक्षा प्रभु को लेनी ही पड़ती है। तो उन्होंने नारद से कहा, नारद देखो अपने कष्ट को दूर करो, तुम्हारे अंदर कोई मोह नहीं है, लेकिन तुम अहंकार हो गया था, तो उस अहंकार को मिटाने के लिए हमने ये कार्य किया, और वानर रूप हमने इसलिए दिया क्योंकि वानर रूप मुझे बहुत पसंद है। फिर भी नारद जी को क्रोध शांत नहीं, और बोले ठीक है,
जिस वानर का रूप तुम्हें बहुत पसंद है और जिस तरह से तुमने मेरे साथ एक स्त्री ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरा स्त्री से वियोग कराया, तुम भी पृथ्वी लोक में जाओगे नारायण, और वहाँ पर जाकर तुम्हें ये चीज़ अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तुम भी अपनी स्त्री के वियोग में तड़पोगे और जगह जगह तड़पोगे, तब जाकर कहीं कोई वानर आएगा और वो वानर ही जो है, तुम्हें वानर रूप बहुत पसंद है ना, तो वही वानर तुम्हें उस स्त्री से मिलाएगा। तो नारायण स्वतः इस अपने भक्त के श्राप को स्वीकार करते हैं और उन्हें तो वो तो प्रभु तो लीलाधर हैं, वो तो लीला करेंगे ही, और उन्हें पता है कि वहाँ जाके वहाँ हमें क्या करना है और नारद जी का ये श्राप भी पूरा करना है। तो वो तो उस चीज़ को स्वतः उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर उसके बाद वानर के रूप में भगवान शिव आए और भगवान शिव ने वानर का रूप धरा और इसीलिए उनको रुद्रावतार हनुमान जी कहा जाता है। तो उसकी ये कथा जो है आगे कहती हूँ। और आने वाला है सावन, तो सभी लोग सारे शिव भक्त अब इसकी तैयारी कर लें। योगिनी एकादशी भी है दोस्तों। योगिनी एकादशी 11 तारीख को कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग 10 तारीख को रहेंगे। और योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा है और उसके क्या क्या उपाय करने हैं और उनकी शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आगे मैं चलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। भगवान सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें।